अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, खुशामदीद। आज आप लोगों के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि गोल्ड एक ऐसे जोन में है जहाँ बड़ा अजीबोगरीब सा बिहेवियर मिल सकता है गोल्ड का। आज तारीख है 29 नवंबर 2023 और आज आपके साथ काफ़ी लंबी डिस्कशन करूँगा क्योंकि काफ़ी गलतियाँ मेंबरान कर रहे हैं और अजीबोगरीब सी बिहेवियर ट्रेड लाइन के अंदर शो कर रहे हैं। तो चार्ट की तरफ जाने से पहले मेरी बात ये गौर से सुनिएगा। जो भी आपको मैं वीडियो बनाकर सुबह के टाइम शेयर करता हूँ, वजह मेरी सुबह 10 साढ़े 10 बजे शेयर करने की ये है ताकि आप ज़ॉम्बी ट्रेडिंग से बचें। ज़ॉम्बी ट्रेडिंग वो होती है कि जी आप ट्रेड लगा कर बस बैठे हो रात के टाइम 3 बजे, सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद पूरा टाइम आप चार्ट लेके बैठे हो, गलत एंट्री लगा दी कि कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए वगैरह वगैरह। तो आपको 10:30 बजे देने का मकसद ये होता है कि आप यूके सेशन और यूएसए सेशन के अंदर ही ट्रेड करें। यूएसए सेशन 5 बजे से 8 बजे के दौरान फोकस में होता है और अपने टाइम फ्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ट्रेड के अंदर आए, ठीक। और ज़ॉम्बी ट्रेडिंग से परहेज करें। छोटे ट्रेडर्स जो छोटे अकाउंट्स के साथ चल रहे हैं उनको मैं कभी भी फोकस लाइन नहीं देता कि आप स्कैल्पिंग में आए। स्कैल्पिंग अगर आप रिस्क लेना चाहते हो बगैर स्टॉप लॉस के, जो टाइट स्टॉप लॉस है उसके बगैर स्कैल्पिंग मत करें क्योंकि आपका अकाउंट सपोर्ट नहीं करता। और अपने आप को फोकस करें पोजीशन ट्रेड पे या स्विंग ट्रेड पे। पोजीशन ट्रेड जैसे मैंने परसों सुबह एक पोजीशन ट्रेड दी थी कि 2000 से लेके 2008 के दरमियान आप बाय में बैठें और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बाइज ली हैं मुझ समेत बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन के अंदर मौजूद हैं और जिन्होंने अपने प्रॉफिट को ट्रेल यानी एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर लेके गए हैं, तो ये उनकी स्विंग भी बन सकती है 2065-2070 तक, ठीक। अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ जो कि डे 1 का चार्ट है और उसके अंदर आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। पहले तो हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आज 6:30 बजे जो है वो प्रीलिम जीडीपी की न्यूज़ है। काफ़ी मोमेंटम इसमें मिल सकता है और जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करा करें मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर ना अपने आप को शामिल करें क्योंकि वो मार्केट को एनालाइज करके नहीं, वो सिग्नल पे बिहेव कर रहे होते हैं कि डॉलर वीक हुआ या स्ट्रांग हुआ, हमें सेल करनी है या बाय करनी है। कई बार मार्केट मूवर्स ही प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कल न्यूज़ पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ऊपर की तरफ गई लेकिन बीच में जो स्कैल्पिंग के सिग्नल्स मैंने हल्के फुल्के दिए वो भी फरमाइश पे दिए। मैं स्कैल्पिंग के हक में नहीं होता, पूरे ट्रेड सेटअप के हक में होता हूँ। आप स्कैल्पिंग अगर रिस्क पे ले रहे हो तो स्कैल्पिंग के अंदर $1, $2, $3 की मूव लेके आप साइड पे हो जाया करो। ये ना सोचा करो कि अब मैं बेहतरीन किस्म अभी प्रॉफिट हो गया मैं और प्रॉफिट कर लूँ फिर प्रॉफिट कर लूँ, तो वो आपका अपना असल भी लेके चला जाता। स्कैल्पिंग रिस्क है। स्कैल्पिंग के अंदर आप $1-2 की मूव लो मैक्सिमम और साइड पे हो जाओ। ट्रेड सेटअप में रहते हुए जो मैं आपको लेवल सुबह के टाइम देता हूँ, आप अपनी पूरे दिन की ट्रेड उसके ऊपर डिपेंड करें, उसके ऊपर डिज़ाइन करें और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैं आप लोगों को जो कल की लगे हुए ट्रेंड्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे कि भाई मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये पूरा शूट देगी 2050 तक, ये मैंने कल सुबह बता दिया था। और ये नीचे की तरफ अगर ये अपने लेवल्स को ब्रेक करते हुए जाती है तो ये गिरेगी। लेकिन इसने अल्टीमेटली 1992-93 से इसने ऊपर जाना था लेकिन इसने अपना अप ट्रेंड बरकरार रखा और उसने जो फेज 1 का जो ट्रेंड था उसको रिस्पेक्ट देते हुए 2052 को टच 2051 को 2052 को इसने टच भी किया, ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के ट्रेंडिंग के ऊपर और ये वीडियो गौर से सुनिएगा, देखिएगा और अपने ट्रेंड्स को डेवलप करिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके लिए बड़ी करामत हो सकती हैं।
तो आज के जो ट्रेंड्स मैंने डेवलप किए हैं आपके लिए, मैं उसको गाइडलाइन लेके चलता जाऊं और आपको समझाता जाऊं कि मार्केट के जो आज के रिजेक्शन जोन है जहां से आपने बाय का इंतखाब करना ही नहीं। देखें, बात समझने की है कि मार्केट आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। आज आपका हतमी आखिरी दिन नहीं है। अगर आप ट्रेड नहीं लगाओगे तो आपको कोई जानी नुकसान हो जाएगा। तो रोज ट्रेड होती है, रोज अपना मोमेंटम लेके आती है मार्केट। 50 साल पहले भी यही सिनेरियो था, 50 साल बाद भी यही रहेगा। एडवांसमेंट आती रहती है, दैट्स इट। तो अगर आपकी ट्रेड मिस हो जाती है तो आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना नुकसान मत किया करें। और जो लेवल्स आपको शेयर कर रहा हूँ उस लेवल से हट के अपने आप को मजीद अगर पॉलिश करके आप कोई डिसीजन लेते हो, हाँ मैं ये लॉजिक की वजह से सेल लगा रहा हूँ या बाय लगा रहा हूँ, उसकी तो एक वजह समझ आती है। लेकिन जो बंदा आपके लिए एक एनालिसिस निकाल के, लेवल्स निकाल के आ रहा है, कम से कम अगर कोई एनालिसिस नहीं है तो आप एटलीस्ट उस एनालिसिस को फोकस तो करो। आज का जो ट्रेंड है वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊं कि अगर तो मार्केट ये इस ट्रेंड को फोकस करती है, 2038 के लेवल को ये टेस्ट करेगी और यहाँ से ये अपने आप को शूट आउट कर सकती है। ठीक, मजीद अगर नीचे आती है और 2033 से ऊपर अपनी M30 की क्लोजिंग देती है, M30 बड़ी कैंडल्स में आ जाती है, H4 H1, अगर ये 2033 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये आपकी बेस्ट बाय साबित हो सकती है। तो जब तक ये इसको ब्रेकआउट करके 2033 से ऊपर ना क्लोज लाइन दे तो आपने बाय में नहीं बैठना। अगर ये नीचे ही रहती है 2033 से तो फिर ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगी मार्केट और ये सेल जोन में जा सकती है। मजीद अगर ये 2033 और 38 के दरमियान आपको एक अच्छी बाय दे देती है और इस रेंज के अंदर कैपिचुलेट करती है और कंसोलिडेट करते हुए ये रुकती है और ये यहाँ से ऊपर शूट करती है, तब ये आपको अच्छी बाय का इंतखाब दे सकती है। आपने क्या करना है कि 2044 है आज का टर्निंग पॉइंट। 2044 से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आपने 2044 मिनिमम 2044 के एरिया से बाय उठानी है और एसएल आपने रखना है 2033 का। ठीक है, कोशिश ये करें, मैं बार बार एक हफ्ते से कह रहा हूँ, डिप से बाय लें, डिप से बाय लें, डिप से बाय लें। सेल को मैं फोकस नहीं कर रहा, जहाँ सेल ट्रेंड चेंज होगा वहां मैं आपको टाइमली अपडेट भी करूंगा। ठीक, आप डिप से बाय को फोकस करो और अगर ये कैपिचुलेट नहीं करती, यहाँ कंसोलिडेट नहीं करती 2038 से और 2033 के दरमियान, तो आप अपनी बाय का इंतखाब 2044.5 2044.5 से ऊपर अगर कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स क्लोज लाइन देती हैं तो आप यहाँ से अपने बाय का इंतखाब कर सकते हो 2068 तक। यहाँ से आपको मेजर रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ से मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करके नीचे ला सकती है। आपने कोशिश यही करनी है 2052 से ऊपर, 2052 से ऊपर अपनी बाय नहीं लगानी, वरना आप फंसोगे। और अगर स्कैल्पिंग बाय, जो कि देखें स्कैल्पिंग बाय कुछ और चीज़ है, पोजीशन बाय कुछ और चीज़ है। ये जो आपको सेटअप दे रहा हूँ ये सारे पोजीशंस के दे रहा हूँ। आप रेजिस्टेंस से अपनी सेल को फोकस करो। जो रेजिस्टेंस है 2068, 2068 और 2052 का जो एरिया है, यहाँ से आप अपनी सेल्स फोकस कर सकते हो। स्कैल्पिंग की, जो कि आप 1 से लेके $5 की मूव पे अपने आप को आउट करो। प्रॉफिट नजर आ रहा है, जहां आपको नजर आए कैंडल्स कैपिचुलेट करने लग गई हैं और यहाँ कंसोलिडेशन शुरू हो गई, तो आप अपने प्रॉफिट को लेके साइड पे हो जाओ। और मजीद जो डिप से बाय आपको मिलती है तो ये याद रखें कि इस वक्त फुल हाई ट्रेंड जा रहा है मार्केट का बाय की तरफ। ये 2090 को भी क्रॉस कर सकती है और 2100 को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए ये शायद ड्रॉप लाइन भी दे। वो बात की बात है, जब ये अपनी इस जोन को जो मैंने अभी डेवलप किया है, इस जोन को अगर वो क्रॉस लाइन देती है तब हम अगले जोन की तरफ जाएंगे। बाकी वीक एनालिसिस अगर किसी ने नहीं देखे तो वो वीक एनालिसिस को फिर दोबारा देखे और अपनी जो भी गलतियां हैं वो गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। वीक एनालिसिस के जितने भी लेवल्स हैं उसको डेली बेसिस के जो लेवल्स बताता हूँ उसके साथ रिलेट करा करें और रिलेट करके अपने लेवल्स को डेवलप किया करें। ठीक, अब आपने जो फोकस करना है वो यही करना है कि ये टर्निंग पॉइंट है 2044.50।
इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो ये ऊपर ही जाएगी, ठीक। और अगर ये मिसाल के तौर पे नीचे रिटेस्ट करने के लिए आती है 2038 और 33 से के दरमियान में कैपिचुलेट करती है, ये जोन है। इस जोन में मिनिमम डिप पे आपको अच्छी बाय मिल जाए तो वो बेहतर है। इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू अपवर्ड ही किया हुआ और ये मजीद 2100 तक जा सकती है, क्योंकि डॉलर अभी तक स्ट्रेंथन नहीं हुआ। न्यूज़ टाइम पे अपने ट्रेड्स को लगाने की कोशिश मत किया करें। अगर तो सॉलिड आप न्यूज़ के साथ और फंडामेंटल्स और एनालिसिस के साथ चल रहे हो फिर तो आप रिस्क लो, ठीक। स्कैल्पिंग के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 से लेके $5 की ट्रेड पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बुक कर लिया करो। और आज की बाय की अगर आप बाय लेते हो और बाय को फोकस करते हो तो आपने मैक्सिमम अपने बाय का जो प्रॉफिट रिड्यूस करना है, बुक ना करें। आप एसएल को ट्रेल कर लें, कुछ आप बीच में ब्रेक ले लें, यानी आप 5 ट्रेडें या 2 ट्रेडें या 3 ट्रेडें लगाई हैं, उसमें से 1-2 ट्रेड बंद कर दें, और यहाँ 68 से आप मजीद जो बाकी बची हुई ट्रेड्स हैं उसको एज अ स्विंग लेके ऊपर चलते जाएं, ठीक। और किसी भी किस्म का मेरे एनालिसिस के ऊपर किसी को एतराज़ हो मुझे फीडबैक दे दिया करें। अपने एनालिसिस अगर आपके हैं स्ट्रॉन्ग लॉजिक के हिसाब से उसको भी बताया करें ताकि हम इसको मज़ीद रिफाइन करें। मैं एज अ टीम लेके चलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं मना भी करता हूँ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है कि हमने सेल लगा दी, हमने बाय लगा दी, ट्रेड का नॉलेज ना होने के ऊपर उनको मेजर लॉसेस होते हैं, बस एक शौक पूरा करना है, हम ट्रेड कर रहे हैं। ये ट्रेड एक पूरा चैप्टर है और पूरे तरीके से इसको समझ के करेंगे तो आपको इसमें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें और अल्लाह पाक सबको एक आसान रिज़्क का ज़रिया अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।